दोस्तों एक बार फिर वक्फ बिल काफ़ी चर्चे में है। आपको बताते चलें, पूर्व में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के जो है सदन में बातें हुई, वक्फ बिल को पेश किया गया। वक्फ बिल आपने देखा कि किस तरीके से जब लोगों के बीच में यानी कि लोगों के प्रतिनिधि सांसदों के बीच में लाया गया तो वहाँ ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई। जेपीसी को ये सारी जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पूरे मामले को देखिए कि आखिरकार इसमें क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। इसके लिए लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में जाएं, वहाँ के अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलें, अलग अलग बोर्ड से मिले, वक्फ बोर्ड के मेंबरान से मिले और इस पर अपनी एक राय लें, सजेशंस लें और उसके बाद इसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, क्या चीज़ें हटानी चाहिए, इस पर जो है वो चर्चा की जाए, इस पर बातें की जाए और एक रिपोर्ट दी जाए। आपको बताते चलें, अंत में 650 पन्नों से ज़्यादा, लगभग 655 पन्नों के आसपास की एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। इस बीच ये देखने को भी मिला कि जब जेपीसी की पूरी मीटिंग्स ख़त्म हो गई तो एक दिन ऐसा भी सामने आया जब ये पता चला कि जेपीसी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने क्या किया कि विपक्ष के जितने नेता थे उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए कि वो सही तरीके से सहभागिता नहीं दिखा रहे थे। और उसी बीच एक बड़ा फैसला लिया गया, रिपोर्ट भी खैर तैयार हो गई और उसके बाद रिपोर्ट पेश करने की भी बात सामने आई। इस बीच विपक्ष के नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, हैदराबाद के सांसद, या फिर किशनगंज के सांसद जनाब जावेद साहब हों, मोहम्मद जावेद साहब हों, या इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह हों और दीगर कई नेता, इमरान मसूद हों, बहुत सारे नेतागण जो इस पूरे मामले को लेकर के शामिल थे, कल्याण बनर्जी थे, तो इन तमाम लोगों ने जो है इस पूरे मामले पर अपनी बात बाद में रखी और ये कहा कि हमने जो पक्ष दिया जेपीसी को, हमने जो अपनी बातें कही, हमने जो अपना पक्ष रखा, उन चीज़ों को हटा दिया गया। यानी कि अगर बात जेपीसी को इसलिए गठित किया गया था कि भाई संशोधन की जाए, लोगों को सुना जाए, लोगों से समझाया जाए और उसके बाद उस पूरे मामले में अपनी एक कहा सकता है पक्ष रखी जाए, तो जो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने रखा, जो संशोधन करने की मांग इन लोगों ने की, एक भी संशोधन नहीं किया गया और ना इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को उस रिपोर्ट में रखा गया। ऐसे इल्जामात, ऐसे आरोप विपक्षी दल के नेताओं ने लगाए। इस बीच विपक्ष के साथ साथ सरकारी जो लोग थे, यानी कि सरकार के पक्ष के जो सांसद थे, उन्होंने लगभग इस पूरे बिल के अंदर 14 संशोधन करने की बात की, यानी कि 14 संशोधन किए जाने चाहिए। अब आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट जो है, यानी कि जो सेंट्रल कैबिनेट है, उसने इस पूरे मामले को देखा है और इस रिपोर्ट के आधार पर उसे स्वीकृति दे दी है और अब ये बात कही जा सकती है कि एक बार फिर ये जो बिल है, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसे सदन के अंदर पेश किया जाएगा और ये मुमकिन है कि अगले सत्र में जब अगला सत्र शुरू होगा तो इस बिल को पेश किया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि ये सब कुछ मार्च के महीने में ही देखने को मिलेगा। एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल सदन के अंदर आएगा और इस बार खेल होने का डर है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हो, ये तमाम दोनों जो नेता हैं जिन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भरोसा था, मुस्लिम उलेमाओं को भरोसा था कि कम से कम नीतीश जी, कम से कम चंद्रबाबू नायडू जो हैं इस मामले में, क्योंकि वो लोग तो खुद को समाजवादी नेता कहते हैं, तो वो इस बात को समझेंगे और वक्फ संशोधन बिल जब सदन के अंदर पेश किया जाएगा तो उसे जो है वो दरकिनार कर देंगे, उसे जो है रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन चूंकि जिस वक्त मीटिंग्स हुई अलग अलग जगहों पर, खास करके जब बिहार में वक्फ को लेकर के मीटिंग हुई, तो मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने ये बातें कही कि जब वो सम्मेलन का आयोजन किया गया जमीयत के द्वारा और अन्य कहा सकता है मुस्लिम संगठन के द्वारा, तो ये दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी खुद शामिल होंगे, खुद नेता जनता दल यूनाइटेड के नेता शामिल होंगे और वो इस बिल का एहतजाज करेंगे, इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे, इस बिल की मुखालफत करेंगे। लेकिन ऐसी कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिली। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनके नेता जो हैं वो सदन के अंदर इस बार इस बिल के समर्थन में अपनी बात रख सकते हैं और ऐसे में ऐन मुमकिन है कि ये बिल वहां से पास कर दिया जाए।
सवाल ये भी है कि जिस मुल्क में आपने देखा कि लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी राय, अपने सजेशंस दिए, यहाँ तक कि साफ तौर पर इस बिल की मुखालफत की, तो क्या उन 5 करोड़ लोगों की आवाज़, उन 5 करोड़ लोगों की मांग का ख्याल भी नहीं रखा जाएगा? आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल में साफ तौर पर जो कुछ मुख्य संशोधन किए गए हैं उनमें ये कि इसमें गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड की ताकतों को ख़त्म किया जाएगा। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला पदाधिकारियों को इसमें जो है कई मुख्य पावर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, डिजिटलाइजेशन इस चीज़ में किया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए। अच्छा है, डिजिटलाइजेशन कीजिए, आप तमाम जो इसके बारे में जानकारियां हैं उसे दीजिए, लेकिन इसमें जब कागजात का झोल शुरू होगा तो ये कागजात मांगे जाएंगे। और डर ये है कि जब आप कागजात मांगेंगे 400 साल, 500 साल, 700 साल पुरानी मस्जिदों की, तो मुमकिन है कि वो कागजात नहीं मिलेंगे। जिस मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लोग नहीं मान रहे हैं, वहाँ सोचिए कि कैसे मस्जिदों को, खानकाहों को और कहा सकता है कब्रिस्तानों को, कब्रगाहों को, इन चीज़ों को जो है वो टारगेट पर लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ा डर है जो मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे हैं। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक मुस्लिम तंजीमें जो हैं, मुस्लिम संगठन जो हैं, जो कौमी तंजीम हैं, वो सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला और अहम फैसला नहीं ले पा रही है। एक मुश्त एक साथ होकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा पा रहा है। अब देखना यह है कि बिल के पास होने तक ये लोग इंतज़ार करेंगे या इस बीच कोई बड़ा आंदोलन या बड़े कुछ अजलास देखने को मिलेंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं और मिली तंजीमों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या इजहार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।